तो आज है क्लास 1 डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर साइंस के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। माउथ, तो हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से। पहले मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ, जैसे ही पूरी प्रोसेस सुनो। जब हमने खाना खाया, खाया किस चीज से? माउथ। तो ठीक है, जो स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ। ठीक है, माउथ के बाद वो कहाँ जाएगा? फेगस। फिर इसके बाद इजोफेगस के बाद कहाँ जाता है? स्टमक। कहाँ जाता है? स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद एनस, रेक्टम, एनस। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है खाने की, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरी, इसको एक साथ अगर बोलोगे, इसको एक साथ बोलोगे एलिमेंट्री कैनाल होती है भाई। एक पूरी क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल। ऊपर से लेके इसे बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है भाई, ये हमारी क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी। अब मैं बात करता हूँ माउथ से। जैसे हमने खाना खाया, किसी चीज के नाम है वो बताता हूँ। सबसे पहले खाना खाया, ठीक है, माउथ। माउथ से इसे एक नाम देते हैं ओरल कैविटी। कौन सी कैविटी? ओरल कैविटी। एक और नाम देते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, ये सारे माउथ को ही बोलते हैं। खाना जैसे ही खाया, फिर खाना आगे जाता है। खाना पेट तक पहुंचने में एक पतली जो एक वो होती है उसे इजोफेगस बोलते हैं। जैसे फूड पाइप, एक पाइप होती है, उसका नाम क्या है? फूड पाइप। उसका फूड पाइप का दूसरा नाम पेपर में आ सकता है इजोफेगस। क्या बोलते हैं? इजोफेगस। इसे, इसके दूसरे नाम अगर मैं बात करूं, बक्कल कैविटी। क्या है? बक्कल कैविटी। एक और नाम है ओरल कैविटी, इसी के नाम है। इजोफेगस का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप, जिसमें से खाना आगे जाता है। स्टमक, स्टमक की जो शेप होती है, जो शेप हमारा स्टमक होता है उसके अंदर HCl होता है, और जो उसकी शेप होती है वो जे शेप होता है। कैसा शेप होती है उसकी? जे शेप। स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा जहां पे सारा जो डाइजेशन है वो खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद रेक्टम स्टोर करता है जो भी वेस्ट होता है, जो हमारा जितना भी वेस्ट है वो स्टोर होता है। स्टोर जहां होता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टम। और जो बाहर निकलता है उसे बोलते हैं एनस। ठीक है भाई, ये हमारी पूरी प्रक्रिया है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब बारी बारी एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले 5 वर्ड आपको जानने पड़ेंगे। वो 5 वर्ड हैं इंजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और लास्ट है इजेशन। लास्ट है इजेशन। मैं बात करता हूं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 5 प्रक्रिया होती है, बस ये 5 ही हैं। ये 5 प्रक्रिया हमारी होंगी। सबसे पहले जब हम खाते हैं उसे बोलते हैं इंजेक्ट करना। हम चीजें अंदर लेते हैं, इंजेक्ट। तो इंजेक्शन पहली क्या है? इंजेक्शन। दूसरी है डाइजेशन, दूसरा हम उसे तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने खाना खाया, खाना खाते ही जो दांत हमारे टीथ हैं, माउथ के अंदर क्या मिलेंगे? पहले टीथ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टीथ। दूसरी टंग। ये इनका काम क्या होता है? डाइजेशन का। इनका काम क्या होता है? डाइजेशन करना। जैसे ही हम इंजेस्ट करते हैं उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इंजेक्शन कहाँ होता है? माउथ। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे? माउथ में। और एंड खत्म कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ खत्म होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है बात? माउथ से स्टार्ट किया डाइजेशन करना, हमने चबाना स्टार्ट, तोड़ना, खाने को तोड़ना कहां से स्टार्ट कर दिया ये बताओ। और कहां कहां कैसे तोड़ेंगे हम सारी बातें करेंगे। मैं सबसे पहले करता हूं माउथ की बात। माउथ में हमने तोड़ा
टीथ, दांतों ने उसका चूरा किया। उसके बाद टंग ने वो एक साथ कंबाइंड करके सलाइवा के साथ आगे पहुंचाने का काम किया है। और आगे कहां गया है, इजोफेगस, फूड पाइप से होते हुए सीधा कहां गया है, स्टमक के अंदर। ये फूड पाइप इसको लेगी, आगे खाने को लेगी, और ये कहां मिल गई, स्टमक में जब फूड पाइप ने वो खाना छोड़ा है, इसके अंदर ये जे शेप का था, इसके अंदर हमें मिला HCl। क्या मिला है, HCl ने क्या किया, जो खाना टूट के आया था उसको और बारीकी से तोड़ दिया। ठीक है, ये तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। यहाँ पे टूटने के बाद यहाँ पे एंजाइम्स थे, ठीक है, वो सारी चीजें थी, उन सभी ने वो ब्रेक डाउन किया। उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे डाइजेशन का एंड होता है, एंड ऑफ डाइजेशन, एंड ऑफ डाइजेशन। क्लियर है बात, यहाँ पे डाइजेशन खत्म हो जाएगा। अब बारी आती है एब्जॉर्प्शन की। किसकी, एब्जॉर्प्शन होता है जो हमारा ब्लड है, ब्लड, अब जैसे हमारी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। अब हर पार्ट को, लेग, हैंड, हर पार्ट को किस चीज की जरूरत होगी, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हर चीज की जरूरत होगी। तो इन तक पहुंचाने का कौन काम करेगा, वो काम करेगा ब्लड। कौन करेगा, ब्लड हर पार्ट तक क्या लेके जाएगा, ये सारे जो भी चीजों की जरूरत है उन सभी को लेके जाएगा, उन सभी को पहुंचाने का काम। अब ब्लड के अंदर भी तो घोलना है, तो क्या करेंगे, अब डाइजेस्ट तोड़ तो लिया, अब सारी चीजें तोड़ ली। जैसे हमने खाना खाया, रोटी खाई, रोटी में होता हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। घी खाया, फैट ले लिया, ठीक है, फल फ्रूट खाए, विटामिन ले लिए, ठीक है, दाल खाई है, दाल में क्या होता है हमारा, प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीजें, पानी पिया है, वाटर, ये सारी चीजें इंक्लूड करके हमने जो खाना हमारा प्रॉपर डाइट ली है। अब ये आगे जाके टूटना स्टार्ट हुआ, टूट के जो हमारा फैट है वो फैटी एसिड में टूटता है। किसमें टूटता है, हमारी बॉडी नहीं जानती इन चीजों को कि रोटी क्या है, सब्जी क्या है, वो इन चीजों को जानती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन और वाटर। ये फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो गया। अब फैटी एसिड को हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत जो होती है उसके अंदर सोखना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर एक विलाई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलेगी आपको, ये हमारी ना ऐसी शेप की होती है, ये जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो शेप होती है ये होती है। आपको ये ऐसे बिल्कुल बंद दिखती होगी, ऐसी नहीं होती। इसका काम ये ऐसी क्यों होती है, जैसे ही इसके अंदर खाना आया, खाना मतलब जो इसके फैटी एसिड थे, विटामिन थे, प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं एमिनो एसिड में। पेपर में आया है, प्रोटीन किस चीज में टूटेंगे, एमिनो एसिड, फैट किस चीज में टूटेंगे, फैटी एसिड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये जब इस चीज में टूटे, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इन चीजों में टूट के ये जब चीजें टूटी तो इसके अंदर अब गई। अब ये इसकी जो विलाई शेप होती है, कैसी शेप होती है, विलाई। अब ये शेप का काम क्या है, यहां से ये वैसे तो बंद होती है, ये इसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये खुल जाएगी, यहाँ पे आया, यहां से एब्जॉर्ब किया, वापस बंद होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे गया, ये एब्जॉर्ब का काम करती है। और एब्जॉर्ब, तीसरी प्रोसेस थी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब नेक्स्ट है, इसने सोख तो लिया, सोख के काम क्या करेगी, यहाँ पे था ब्लड सेल, क्या थी, ब्लड सेल। अब ब्लड सेल, ब्लड के अंदर मिल गया जो चीजें, विटामिन, प्रोटीन जो था तुम्हारा, वो किसके अंदर मिल गया, ब्लड। अब ब्लड उसको आगे पूरी बॉडी तक ले जाएगा, उस बॉडी तक ले जाने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। अब जो हमारा काम था वो सारा हो गया। अब जो वेस्ट बचा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक काम होता है, क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्ब, सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करना ही इसका काम होता है। इसका कोई काम नहीं होता, ना डाइजेशन, ना एब्जॉर्प्शन, ना एसिमिलेशन, कोई काम नहीं है। उसके बाद जो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो चीजें चाहिए थी, अभी बॉडी को फैट की जरूरत नहीं है, तो फैट हमने खा भी लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो फैट का क्या हुआ, जब हमारी बॉडी ने इसकी जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे रेक्टम में जाके वो स्टोर हो गया।
स्टोर वेस्ट, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो हर चीज क्या होती है, वेस्ट, स्टोर वेस्ट। एनएस लास्ट है, एनएस, एनएस से हम क्या कर देते हैं, इजेशन, क्या कर देते हैं, इजेशन, वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस ही क्या होती है, इजेशन। एसिमिलेशन, ब्लड के साथ मिलके पूरी बॉडी में विटामिन प्रोटीन का जाना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे डीप नहीं पूछा जाता, ठीक है भाई। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, डाइजेशन का क्या मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, इजेशन का। और ये सीक्वेंस है भाई, अगर आप इसको आगे पीछे करोगे तो पूरा ही खेल गड़बड़ हो जाएगा। देखो इंजेक्शन स्टार्ट करता हूं, दोबारा एक बार रिवीजन करवाता हूं। इंजेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, इंजेक्शन, इनटेक फूड, खाने को अंदर लेना ही क्या कहलाता है, इंजेक्शन। ये हमारा कौन करेगा, माउथ। माउथ का दूसरा नाम अगर मैं बात करूं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में बात कर सकता हूं। फिर डाइजेशन, डाइजेशन हमारी माउथ से स्टार्ट होती है, खत्म स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। जैसे मैं बात करूं डाइजेशन माउथ के अंदर कैसे होती है, मैंने खाना खाया, खाना खाते ही दांतों ने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। सलाइवा, सलाइवा कहां से निकलता है, टंग से। तो सलाइव उसके अंदर क्या होता है, वो कौन सी सलाइवा कहां से, सलाइवरी ग्लैंड से, और उसके अंदर अमाइलेज पाया जाता है। मैं एक और बात बताता हूं, जो हमारी टंग होती है, टंग के अंदर क्या होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवा सीक्रेट होगा माउथ के अंदर। कौन करेगा, सलाइवरी ग्लैंड, कौन करेगा, सलाइवरी ग्लैंड। जब सलाइवा सीक्रेट हुआ, बाहर निकला, वो कहां से निकला, सलाइवरी ग्लैंड। और इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर होता है एक एंजाइम, क्या होता है एक एंजाइम। उस एंजाइम का क्या नाम है, अमाइलेज। क्या है, अमाइलेज। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, अमाइलेज। एक और बात बताता हूं टीथ के बारे में, अगर पेपर में आया, टीथ जो हमारे दांत हैं वो किस चीज के बने होते हैं, कैल्शियम के। हमारे दांत किस चीज के बनते हैं, कैल्शियम के। हमारे दांत जब कैल्शियम में बनते हैं, और हमारे दांतों किस चीज की जरूरत होती है, आयरन की। किस चीज की, आयरन की। क्यों जरूरत होती है, आयरन को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, मजबूती प्रदान करता है, किसको, दांतों को। और एक और बात, जो हमारे टीथ हैं उनको विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन की जरूरत क्यों होती है, हेल्दी रहने के लिए। किस चीज के लिए, हेल्दी रहने के लिए। किस चीज की, विटामिन की। क्लियर है। टीथ के बारे में और जानकारी देता हूं। टीथ हमारे कितने टाइप के होते हैं, टीथ, दांत हमारे 4 तरीके के होते हैं। कितने, 4। पहला होता है इंसीजर, इंसीजर। दूसरा होता है कैनाइन। तीसरा होता है प्रीमोलर। चौथा होता है मोलर। ठीक है भाई, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर मैं इंसीजर की बात करूं, इंसीजर का काम, जो आगे वाले दांत होते हैं ना, बिल्कुल आगे वाले 2 दांत, इनका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। टोटल कितने होते हैं, 2 1 3, 3 और 2 5 और 3 7 8। ठीक है, तो ये टोटल 8 होते हैं हमारे, 8। अब आप टोटल बात होती है, टोटल कितने होते हैं, टोटल हमारे होते हैं 32। अब 32 कैसे हुए टीथ बताता हूं। अब देखो, ये मेरे एक साइड का ये जो फॉर्मूला है, ये एक साइड का फॉर्मूला, ये पेपर में आ जाता है 2 1 2 3 का फॉर्मूला। जैसे 2 1 3 2 का फॉर्मूला भाई, 2 1 3 2 का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है कि एक साइड का, जैसे मेरे दांत हैं वो इस तरीके से हैं, ये 8 इस साइड है, 8 इस साइड है, 8 8 और 8 8, टोटल कितने हुए, 32। इस तरीके से होते हैं ये जो फॉर्मूला है। दो, अब मेरे इस साइड 2 इंसीजर होते हैं। इंसीजर का काम क्या होता है, काटना। इंसीजर का क्या होता है, काटना। कैसे काटे, धागा होता है, धागे को हम किसी से काटते हैं, आगे वाले दांतों से काटते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इंसीजर। फिर कैनाइन, कैनाइन कोई चीज, कैनाइन का होता है कोई चीज फाड़नी है, ठीक है। जैसे हम गन्ना छीलते हैं या और कोई चीज फाड़नी होती है, तो थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाते हैं, इन दांतों को बचा के, इधर टूट जाएंगे। ये सिर्फ काटने का काम, ये सिर्फ काटेंगे। ये कोई चीज फाड़नी है, फाड़ना काम होता है इनका, कैनाइन। फिर है प्रीमोलर। प्रीमोलर का क्या काम होता है, कोई चीज चबानी है, चबाने का काम कौन करता है, चबाना। चबाने का काम कौन करेगा, प्रीमोलर। और पीसने का, ग्राइंडिंग का काम, पीस देगा, पीसने का काम कौन करेगा, मोलर। ठीक है, तो
बिल्कुल बिल्कुल ही चूरा चूरा कर देंगे। जो लास्ट वाले जो हमारी जिसे जाड़ बोलते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलर। तो ये 4 टाइप बताई हैं, 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। किसका क्या काम होता है ये आप देख लो। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, टीथ हो गए, टंग हो गई हमारी, ठीक है। फूड पाइप का दूसरा नाम इजोफेगस, पता लग गया। फूड पाइप कनेक्ट करती है माउथ को स्टमक से। स्टमक की शेप आपको पता लगी कैसी होती है, जे शेप, और उसके अंदर क्या होता है, HCl। अब HCl इतना खतरनाक होता है, एसिड होता है, इसे अम्ल बोलते हैं हिंदी में। तो अब हमारे पेट के अंदर वो सुरक्षित कैसे रहता है, और सारी चीजों को खराब कर देगा, खराब नहीं होती। जो हमारे जे शेप का स्टमक होता है, पेट जो होता है स्टमक, उसकी जो बाउंड्री होती है, उसकी जो क्या होती है, बाउंड्री पे क्या होता है, म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस एक ऐसा पदार्थ है जो उसको बाहर या अंदर नहीं जाने देता, उसको स्टोर करके रखता है, म्यूकस। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, मेन इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ डाइजेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसकी जो शेप होती है, इसकी जो बाउंड्री है, वो उस बाउंड्री को विलाई लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा स्ट्रक्चर होता है, विलाई लाइक स्ट्रक्चर। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। मेन हमारी बॉडी में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में काफी सारे काम है, वो एब्जॉर्प्शन भी करे। सबसे पहले डाइजेशन, देखो 3 चीजें एक साथ, डाइजेशन भी करेगी, अकेला ऐसा जो इतनी सारी प्रोसेस संभाल रखी है छोटी पर काम ज्यादा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, तीनों काम करेगी। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम ही बड़ा है, काम सबसे कम है, सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करना है। फिर रेक्टम स्टोर करेगा किसको, वेस्ट को, एनएस इजेशन, बाहर निकाल देगा, ठीक है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट प्रोसेस क्या है, इजेशन। कौन करता है, एनएस करता है, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, क्लास 2 के अंदर हम आगे जितने भी वो होंगी उसको कवर करेंगे, ठीक है।